नमस्कार दोस्तों। चर्चा कर रहे थे संविधान के बारे में। पिछली क्लास में हमारी जो चर्चा हुई थी तो उसमें बताया गया था कि 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। मानवेंद्र जो नाथ रॉय बताते हैं ये साम्यवादी दल के संस्थापक हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि 1936 में कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1936 में कांग्रेस ने कहा था कि भारतीय संविधान तो बनेगा लेकिन बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय संविधान तो बनेगा लेकिन भारतीयों के नेतृत्व के आधार पर ही। उसके बाद में नेक्स्ट 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान तो बनेगा लेकिन वैश्विक मताधिकार के आधार पर। उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों मामला यहां तक होता तो भी ठीक था, लेकिन यूं कहा जाता है कि 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथागो अगस्त प्रस्ताव लेकर भारत आता है। इस अगस्त प्रस्ताव को कहते हैं कि भारतीय जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया था। इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कहते हैं कि एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। इसमें प्रथम सत्याग्रही कोई था तो वह विनोबा भावे था और दूसरा सत्याग्रही कोई था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री वेस्टन चर्चिल ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स नामक व्यक्ति को भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए भारत भेजा। इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से वार्ता करते हुए कहा था कि भारत को उपनिवेशक का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसका विरोध हुआ और इसके बारे में अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने अलग अलग कथन कहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि यह एक डूबता बैंक है, जबकि महात्मा गांधी ने इसी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथांकित चेक और दिवालिया चेक कहा है। जबकि इसी के बारे में पटाभी सीतारमैया ने कहा है कि ये अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है। जबकि इसी के बारे में कांग्रेस ने कहा है कि साहब ये पाकिस्तान नामक जीवाणु से युक्त है। जबकि इसी के बारे में मुस्लिम लीग ने कहा है कि सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसी के विरोध में कहते हैं कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा प्रस्ताव हुआ। इसी वर्धा प्रस्ताव में महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया और इसी वर्धा प्रस्ताव में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की मांग की। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन को स्वीकृति दी। 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई। अगस्त में प्रारंभ होने के कारण इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी चर्चा हुई थी तो मैंने यूं बताया था कि अक्टूबर 1943 तक जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड लिथागो था। उसके स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का नया वायसराय बनाया गया। लॉर्ड वेवेल ने 4 जून 1945 को भारतीय संविधान से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसी रिपोर्ट को कहते हैं कि वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। 1945 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो बना लेकिन क्लेमेंट वेस्टन चर्चिल के स्थान पर क्लेमेंट एटली को बनाया गया। ये लेबर पार्टी का था। इसने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि भारत भी स्वतंत्र होना चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा। नंबर 1 पेंथिक लॉरेंस, नंबर 2 एवी अलेक्जेंडर और नंबर 3 सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों कैबिनेट मंत्री भारत आए कि इन तीनों कैबिनेट मंत्रियों को भारत में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाने लगा। इस कैबिनेट मिशन का भारत आगमन तो हुआ था लेकिन 24 मार्च 1946 को हुआ था। इस कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष तो बताते हैं लेकिन पेंथिक लॉरेंस को बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि यूं कहा जाता है कि 16 मई 1946 को इस कैबिनेट मिशन ने
अपने सुझाव दिए। 16 मई 1946 को इस कैबिनेट मिशन ने अपने सुझाव दिए। सुझावों में कहा कि भारत का संविधान तो बनेगा, भारत का संविधान तो बनेगा, लेकिन इसके लिए चुनाव होना अति आवश्यक है। चुनाव तो होगा, लेकिन होगा कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में वर्ग तो भाग लेंगे, लेकिन कितने वर्ग भाग लेंगे? तो 3 वर्ग भाग लेंगे। नंबर 1, कौन सा वर्ग है? तो कहते हैं कि सामान्य वर्ग। कौन सा वर्ग? तो कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग। और मुस्लिम वर्ग ही नहीं, कौन सा वर्ग? तो कहते हैं कि दोस्तों सिख वर्ग। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, इन्होंने कहा कि प्रांतों से सदस्य तो आएंगे, प्रांतों से, प्रांत राज्यों को कहा जाता था, प्रांतों से सदस्य तो आएंगे, लेकिन वहां की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आएगा। एक प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट का देशी रियासतों से सदस्य तो आएंगे, देशी रियासतों से सदस्य तो आएंगे, लेकिन किसके द्वारा? तो शासकों के द्वारा, शासक यानी राजाओं के द्वारा क्या होकर? मनोनीत होकर। उन्होंने कहा कि यूं ही नहीं, 4 सदस्य तो आएंगे, लेकिन आएंगे कहां से? चीफ कमिश्नरी से आएंगे। उस समय 4 चीफ कमिश्नरी बताते हैं, उसमें नाम आता है ABCD का नाम आता है। ABCD का मतलब, एक का मतलब होता है अजमेर का मेरवाड़ा, बी का मतलब होता है बलूचिस्तान, सी का मतलब होता है कुर्ग, ये कर्नाटक में है, और डी का मतलब तो बताते हैं, लेकिन बताते क्या हैं? दिल्ली बताते हैं। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से आएंगे। कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो ठीक था, लेकिन संविधान में प्रांतों से सदस्य तो आए, लेकिन कितनी प्रांतों से? 11 प्रांतों से। कितने सदस्य आए? 292 सदस्य आए। देशी रियासतों से सदस्य तो आए, लेकिन देशी रियासतों से कितने सदस्य आए? 93 आए। अरे कहते हैं कि 4 सदस्य तो आए थे, लेकिन 4 सदस्य कहां से आए थे? तो चीफ कमिश्नर से आए थे। संविधान में कुल सदस्य तो आए, लेकिन कितने आए? 389 सदस्य आए थे। जैसे हमने पहले बात की कि सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग और सिख वर्ग के सदस्य आएंगे। संविधान में सामान्य वर्ग के सदस्य तो आए थे, लेकिन कितने आए थे? 213 सदस्य। मुस्लिम वर्ग के सदस्य आए, लेकिन आए कितने थे? 79। और सिख वर्ग के कितने सदस्य आए थे? 4 सदस्य आए थे। यानी कुल निर्वाचित सदस्य कितने आए थे? 296 सदस्य आए थे। जबकि कहते हैं कि साहब यूं ही नहीं, 93 सदस्य ये मनोनीत होकर आए थे। दोस्तों कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, यूं कहा जाता है कि साहब पहले इन प्रांतों को श्रेणियों में बांटा गया था। ए श्रेणी के प्रांत, बी श्रेणी के प्रांत, सी श्रेणी के प्रांत, ऐसे श्रेणियों में विभक्त थी।
कहते हैं कि साहब ये 292 सदस्य कहां कहां से आए, कितने प्रांतों से आए, तो 11 प्रांतों से आए। लेकिन कहां से आए, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो संयुक्त प्रांत का नाम आता है। और ये संयुक्त प्रांत है, ये ए श्रेणी की प्रांत थी दोस्तों, ए श्रेणी। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत किसको कहा जाता था, यूपी को कहा जाता था। और यूपी से संविधान में सदस्य तो आए, लेकिन आए कितने थे, 55। अरे यूं ही नहीं, मद्रास से संविधान में सदस्य आए, लेकिन आए कितने थे, तो 49 आए थे। उसके बाद में नेक्स्ट, बिहार से संविधान में सदस्य तो आए थे, लेकिन आए कितने थे, तो 36 आए थे। बंबई से संविधान में सदस्य तो आए थे, लेकिन बंबई से संविधान में कितने सदस्य आए थे, तो 21 आए थे। बर्मा बरार से संविधान में सदस्य तो आए थे, लेकिन आए कितने थे, तो 17 आए थे। और उड़ीसा से संविधान में सदस्य तो आए थे, लेकिन आए कितने थे, तो 9 सदस्य आए थे। ए श्रेणी के प्रांत, संयुक्त प्रांत यूपी से 55 आए, मद्रास से 49, बिहार से 36, बंबई से 21, बर्मा बरार से 17 और उड़ीसा से 9 सदस्य आए थे दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट, बी श्रेणी के प्रांत। बी श्रेणी के प्रांत के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले नाम आता है वो पंजाब का नाम आता है। और पंजाब से संविधान में सदस्य आए थे, लेकिन आए कितने थे, तो 28 आए थे। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, सिंध प्रांत से संविधान में सदस्य तो आए थे, लेकिन कितने सदस्य आए थे, 4 आए थे। और उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि यूं ही नहीं, बल्कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से संविधान में सदस्य तो आए थे, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से संविधान में कितने सदस्य आए थे, तो 3 सदस्य आए थे। ये बी श्रेणी के प्रांत। उसके बाद में नेक्स्ट, सी श्रेणी के प्रांत। सी श्रेणी के प्रांत में मैं बात करूं तो सबसे पहले जो नाम आता है वह पश्चिमी बंगाल का नाम आता है। पश्चिमी बंगाल से संविधान में सदस्य आए थे, लेकिन 60 आए थे। और उसके बाद में नेक्स्ट, असम से संविधान में सदस्य आए थे, लेकिन असम में कितने सदस्य आए थे, तो 10 आए थे। इस प्रकार से इन 3 श्रेणियों से संविधान में सदस्य आए थे। और वो कितने प्रांतों से, तो 11 प्रांतों से। कितने सदस्य, 292 सदस्य। इनको टोटल कर लेना, 292 ही आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो ठीक था। यूं कहा जाता है कि संविधान में अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे, अनुसूचित जाति। संविधान में अनुसूचित जाति के जो सदस्य बताते हैं उनकी संख्या 26 बताते हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के संविधान में सदस्य तो आए थे, लेकिन अनुसूचित जनजाति के संविधान में कितने सदस्य आए थे, तो 33 आए थे। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, बल्कि हम आगे बात करें तो यूं कहा जाता है कि साहब भारत की सबसे बड़ी रियासत बताते हैं हैदराबाद। हैदराबाद से संविधान में एक भी सदस्य नहीं आया था। यूं ही नहीं, बल्कि यूं कहा जाता है कि साहब इस राजस्थान से भी संविधान में सदस्य तो आए थे, लेकिन इस राजस्थान से कितने सदस्य आए थे, तो इस राजस्थान से 14 सदस्य संविधान में आए थे। अब साहब ये 14 सदस्य कौन कौन से थे, तो इसमें नाम आता है सबसे पहले जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह, ये जसवंत सिंह कहां से आया था, तो यूं कहा जाता है ये बीकानेर से आया था। उसके बाद में नाम आता है वो बलवंत राय का, और ये बलवंत राय कहां से आया था, तो ये मेवाड़ से आया था। उसके बाद में नेक्स्ट नाम आता है हीरालाल शास्त्री का, और ये हीरालाल शास्त्री कहीं से आया था, तो ये आया था जयपुर से आया था। उसके बाद में नेक्स्ट नाम आता है रामचंद्र उपाध्याय का, रामचंद्र उपाध्याय, और ये आया तो था, लेकिन कहां से आया था, तो अलवर से आया था। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि यूं ही नहीं,
बल्कि नाम तो आता है लेकिन माणिक्यलाल वर्मा का, माणिक्यलाल वर्मा। और ये माणिक्यलाल वर्मा कहां से आया था? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा से आया था। उसके बाद में नेक्स्ट नाम आता है वो टीटी कृष्णाचारी का। ये टीटी कृष्णाचारी कहां से आया था? तो ये जयपुर से आया था। उसके बाद में नेक्स्ट नाम तो आता है लेकिन गोकुल चंद असावा का नाम आता है, गोकुल चंद असावा। और गोकुल चंद असावा कहां से आया था? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा से आया था। उसके बाद में नेक्स्ट दलेल सिंह का नाम आता है, दलेल सिंह। और ये दलेल सिंह कहां से आया था? तो ये कोटा से आया था। उसके बाद में नेक्स्ट नाम तो आता है लेकिन किसका नाम आता है? तो राजकुमार का नाम आता है। और ये कहां से आया था? तो ये भरतपुर से आया था। उसके बाद में नेक्स्ट नाम तो आता है लेकिन कहते हैं कि किसका नाम आता है? तो मुकुट बिहारी का नाम आता है। और ये मुकुट बिहारी कहां से आया था? तो ये कहते हैं कि साहब अजमेर के मेरवाड़ा से आया था। उसके बाद में नेक्स्ट किसका नाम आता है? सर टी राघवाचारी का नाम आता है। और ये सर टी जो राघवाचार्य है ये कहां से आया था? तो ये मेवाड़ से आया था। उसके बाद में नेक्स्ट नाम तो आता है लेकिन जय नारायण व्यास का नाम आता है। और ये जय नारायण व्यास कहां से आया था? तो ये जोधपुर से आया था। उसके बाद में नेक्स्ट वेंकटाचारी का नाम आता है। ये वेंकटाचारी कहां से आया था? तो ये भी जोधपुर से आया था। और उसके बाद में नेक्स्ट नाम आता है वो सर पनिकर का नाम आता है। और ये सर पनिकर कहां से आया था? तो कहते हैं कि दोस्तों ये बीकानेर से आया था। एक बार यहां तक चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं। सबसे पहले मैंने यूं कहा कि दोस्तों जो कैबिनेट मिशन है उसने अपने सुझाव दिए, लेकिन इस कैबिनेट मिशन ने अपने सुझाव दिए कब थे? तो 16 मई 1946 को दिए। उन्होंने कहा कि साहब भारत का संविधान तो बनेगा लेकिन बनेगा कैसे? इसके लिए क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। चुनाव तो होगा लेकिन होगा कैसे? तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। चुनावों में कितने वर्ग भाग लेंगे? तो उन्होंने कहा कि चुनावों में वर्ग तो भाग लेंगे लेकिन 3 वर्ग भाग लेंगे। कौन कौन से? उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है और सिख वर्ग है। उन्होंने कहा कि प्रांतों से सदस्य तो आएंगे लेकिन किसके द्वारा? तो कहते हैं कि साहब जो वहां की विधानसभाओं के द्वारा, विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। कितने लाख की जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर। अरे कितने प्रतिनिधि? एक प्रतिनिधि। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आएंगे। उन्होंने कहा कि देशी रियासतों से सदस्य तो आएंगे, रियासत जिलों को कहा जाता था। देशी रियासतों से सदस्य तो आएंगे लेकिन किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा। क्या होकर आएंगे? मनोनीत होकर आएंगे। उन्होंने कहा कि 4 सदस्य तो आएंगे लेकिन कहां से? चीफ कमिश्नरी से। ये क्या होती है? ये ब्रिटिश सरकार जब भारत में आई थी, व्यापार किया, इस व्यापार का केंद्र स्थापित कहते हैं कि भारत में 4 स्थानों पर था। अजमेर का मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और कहते हैं कि दिल्ली। इसी को चीफ कमिश्नरी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से आएंगे। संविधान में 11 प्रांतों से सदस्य आए लेकिन संविधान में 11 प्रांतों से कितने सदस्य आए थे? 292 सदस्य आए थे। प्रांतों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? पहले श्रेणियों में बांटा गया था। वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में एक राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग की स्थापना की गई थी और उसी आयोग की सिफारिश पर 1955 में इन राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया था। तो कहते हैं कि यूं कहा जाता है कि साहब श्रेणियों में बांटा गया था। इनमें सबसे पहले कहते हैं कि ए श्रेणी के प्रांत से संविधान में जो सदस्य है
वो संयुक्त प्रांत यूपी से 55 आए थे, मद्रास से 49 आए थे, बिहार से कहते हैं कि साहब आए तो थे लेकिन 36 आए थे, और बंबई से कितने आए तो 21 आए थे, और बर्मा बरार से कितने सदस्य आए 17 आए, और उड़ीसा से कितने सदस्य आए 9 आए। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं 20 श्रेणी के प्रांत, पंजाब से संविधान में सदस्य 28 आए, सिंध प्रांत से 4 सदस्य आए, जबकि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से संविधान में सदस्य तो आए लेकिन 3 सदस्य आए थे। अरे सी श्रेणी के प्रांत के बारे में मैं बात करूं तो कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल से 60 आए थे, जबकि असम से संविधान में सदस्य 10 आए थे। इस प्रकार से कहते हैं कि प्रांतों से 292 सदस्य आए थे। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि यूं कहा जाता है कि सामान्य वर्ग के कितने सदस्य आए थे, तो सामान्य वर्ग के सदस्य 213 बताते हैं, मुस्लिम वर्ग के कहते हैं कि 79 बताते हैं, और सिख वर्ग के कहते हैं कि 4 बताते हैं। कहते हैं कि संविधान में कुल निर्वाचित सदस्य कितने आए थे, 296 सदस्य आए थे। उसके बाद में नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो ठीक था। अनुसूचित जाति के संविधान में सदस्य 26 थे, जबकि अनुसूचित जनजाति के सदस्य तो बताते हैं लेकिन 33 सदस्य बताते हैं। यूं ही नहीं बल्कि यूं कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जो रियासत थी वह हैदराबाद बताते हैं। हैदराबाद से संविधान में एक भी सदस्य नहीं आया था, क्योंकि वो स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती होगी या किसी अन्य राष्ट्र में शामिल होना चाहती होगी। अन्यथा पहले घोषणा हुई थी तो यूं कहा गया था कि हैदराबाद से संविधान में 16 सदस्य आएंगे, लेकिन नहीं आई। यूं ही नहीं बल्कि यूं कहा जाता है कि इस राजस्थान से संविधान में सदस्य तो गए थे, लेकिन कितने सदस्य आए थे, तो 14 सदस्य आए थे। कोई ये कहता है कि 12 सदस्य आए थे। वर्तमान में जो 8वीं क्लास की जो बुक है उसके पेज नंबर 189 पर इन 14 सदस्यों के नाम अंकित है। उसमें सबसे पहले कहते हैं कि साहब जसवंत सिंह का नाम आता है, बलवंत राय का नाम आता है, हीरालाल शास्त्री का नाम आता है, रामचंद्र उपाध्याय का नाम आता है। रामचंद्र उपाध्याय ही नहीं बल्कि नाम तो आता है, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा का नाम आता है। माणिक्यलाल वर्मा ही नहीं, टीटी कृष्णाचारी का नाम आता है, गोकुल चंदा सवा का नाम आता है, दलेल सिंह का नाम आता है, राजकुमार का नाम आता है, मुकुट बिहारी का नाम आता है, सर टी राघवाचारी का नाम आता है, जयनारायण व्यास का नाम आता है, वेंकटाचारी का नाम आता है, और सर पनिकर का नाम आता है। कहते हैं कि दोस्तों यू ही नहीं, यहां तक जो बातें हुई ये बातें कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो भी ठीक था, लेकिन यूं कहा जाता है कि साहब महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे दिग्गज नेता संविधान के सदस्य कहीं से भी निर्वाचित तो होकर नहीं आए थे। उसके बाद में नेक्स्ट इस संविधान में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो संविधान में कोई ज्यादा महिलाएं नहीं आई थी, बल्कि कहते हैं कि कितनी महिलाएं आई थी, तो 15 महिलाएं देखने को मिलती है। वो 15 महिलाएं कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो नाम तो आता है, लेकिन किसका नाम आता है, सरोजिनी नायडू का नाम आता है। सरोजिनी नायडू ही नहीं बल्कि नाम तो आता है, लेकिन किसका नाम आता है, सुचेता कृपलानी का नाम आता है। सुचेता कृपलानी नहीं बल्कि नाम तो आता है, लेकिन किसका नाम आता है, राजकुमारी अमृता कौर का नाम आता है। राजकुमारी अमृता कौर ही नहीं बल्कि नाम तो आता है, लेकिन किसका नाम आता है, दुर्गाबाई देशमुख का नाम आता है। दुर्गाबाई देशमुख ही नहीं, नाम तो आता है, लेकिन भैया बेगम एजाज रसूल का नाम आता है। बेगम एजाज रसूल ही नहीं, नाम तो आता है, लेकिन दक्षा यूनी का नाम आता है। दक्षा यूनी नहीं, नाम तो आता है, लेकिन किसका नाम आता है, तो एन
मस्करीनी का नाम आता है? एन मस्करीनी नहीं, बल्कि नाम तो आता है, लेकिन किसका नाम आता है? तो लीला रॉय का नाम आता है। लीला रॉय नहीं, बल्कि नाम तो आता है, लेकिन रेणुका राय का नाम आता है। और रेणुका राय नहीं, नाम तो आता है, लेकिन भैया कमला चौधरी का नाम आता है। चौधरी नाम तो आता है, लेकिन विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आता है। विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद में नेक्स्ट नाम तो आता है, लेकिन मालती चौधरी का नाम आता है। मालती चौधरी नहीं, नाम तो आता है, लेकिन रेणुका राय का नाम आता है। रेणुका राय नहीं, नाम कमला हंसा मेहता का नाम आता है। हंसा मेहता ही नहीं, नाम तो आता है, लेकिन अन्नू स्वामीनाथन का नाम आता है। अन्नू स्वामीनाथन। और अन्नू स्वामीनाथन ही नहीं, नाम तो आता है, लेकिन कहते हैं कि पूर्णिमा बनर्जी का नाम आता है। पूर्णिमा बनर्जी। ये संविधान में 15 महिलाओं ने भाग लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, बल्कि यूं कहा जाता है कि साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान का सदस्य तो बना था, लेकिन बना कहां से था? तो बिहार से बना था। उसके बाद में नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये संविधान का सदस्य तो बना था दोस्तों, लेकिन बना कहां से था? तो कहते हैं कि साहब ये पश्चिम बंगाल से संविधान का सदस्य बना था। यूं ही नहीं, बल्कि आगे बात करें तो यूं कहा जाता है कि साहब चुनाव हुआ। चुनाव हुआ तो कहते हैं कि साहब जो परिणाम तो आया, लेकिन 25 जुलाई 1946 को 25 जुलाई 1946 को परिणाम आया। इस परिणाम में कांग्रेस की सीटें तो आई थी, लेकिन कांग्रेस की सीट कितनी आई? तो 208 आई। मुस्लिम लीग की सीटें तो आई थी, लेकिन मुस्लिम लीग की कितनी सीटें आई थी? तो कहते हैं कि दोस्तों सीटें तो बताते हैं, लेकिन 73 बताते हैं। निर्दलीय तो आए थे, लेकिन कितने आए थे निर्दलीय? तो कहते हैं कि साहब 8 आए थे। जबकि अन्य दलों के सदस्य तो आए थे, लेकिन अन्य दलों के सदस्य कितने आए थे? तो 7 आए थे। अरे संविधान में कुल सीटें तो आई थी, लेकिन कुल सीटें कितनी आई थी? 296 सीटें आई थी। दोस्तों यूं ही नहीं, बल्कि यूं कहा जाता है कि 2 सितंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह भारत में गठित पहली सरकार भी थी और अंतरिम सरकार भी थी। इसमें क्या था? इसमें ओनली जो 15 सदस्यों का एक मंत्रिमंडल तैयार किया गया था, जिसमें जो अध्यक्ष बताते हैं वो लॉर्ड वेवेल को बताते हैं, उपाध्यक्ष और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं, वित्त मंत्री लियाकत अली को बताते हैं, विधि मंत्री जोगेंद्र को बताते हैं, और कहते हैं कि रेलवे मंत्री आसफ अली को बताते हैं, संचार मंत्री रवि अहमद निस्तार को बताते हैं, वाणिज्य मंत्री आई चौधरी गत को बताते हैं, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान को बताते हैं, शिक्षा मंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को बताते हैं, उद्योग मंत्री CH भाभा को बताते हैं, उद्योग मंत्री बताते तो हैं लेकिन जॉन मथाई को बताते हैं, खनन एवं निर्माण मंत्री CH भाभा को बताते हैं, जबकि श्रम मंत्री बताते हैं वो जगजीवन राम को बताते हैं,
और खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताते हैं, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताते हैं, जबकि रक्षा मंत्री कोई था तो वह बलदेव सिंह था। ये 15 सदस्य मंत्रिमंडल तैयार किया। इस मंत्रिमंडल में 26 अक्टूबर 1946 को कहते हैं कि साहब मुस्लिम लीग का प्रवेश हुआ था। दोस्तों मामला यहां तक होता तो ठीक था। उसके बाद में यूं कहा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को अरे कहते हैं कि साहब संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाई गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई? 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। कहां बुलाई गई? दिल्ली में। दिल्ली में बुलाई गई। चेंबर काउंसिल यह स्थान था। चेंबर काउंसिल जो संसद भवन बना हुआ है उसमें एक कक्ष था और उस कक्ष को चेंबर काउंसिल के नाम से जाना जाता था। वहां यह बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कहते हैं कि अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन किसको बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। यह सच्चिदानंद सिन्हा है। इसका संबंध कहां से बताते हैं? तो बिहार से बताते हैं। बिहार इसको बनाया गया था। इसके नाम का जो प्रस्ताव रखा था वो प्रस्ताव रखा किसने था? तो कहते हैं कि साहब आचार्य जेबी कृपलानी ने रखा था। कई बच्चे इनको जेपी बताते हैं, लेकिन वास्तविक ये जेबी कृपलानी था। इसका पूरा नाम था आचार्य जीवंत राम भगवंत दास कृपलानी। इसने इसके नाम का प्रस्ताव रखा था। कहते हैं कि साहब ये जो संविधान के जो सदस्य थे इनमें ये वरिष्ठ थे। वरिष्ठता के नाम से कहते हैं कि वरिष्ठता के आधार पर इसके जो नाम का प्रस्ताव आचार्य जेबी कृपलानी ने रखा। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, इसका जो समर्थन तो किया था, लेकिन कहते हैं कि 211 सीटों ने जो तो कुल सीटें आई थी 296, उनमें से 211 सीटों ने इसका समर्थन किया था। कितनी महिलाएं थी इसमें? इसमें जो महिलाओं की संख्या बताते हैं वो 9 महिलाएं बताते हैं। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, बल्कि मामला यहां तक होता तो भी ठीक था। यहां भी कई बच्चे यूं कहते हैं कि साहब 208 हैं, कई बच्चे 208 बताते हैं या 209 बताते हैं, जो भी है। लेकिन ये यूं था दोस्तों कि 208 जो सीटें हैं, 207 सॉरी, जो 207 सीटें तो जो कांग्रेस की थी वो थी, और 4 निर्दलीय बताते हैं। इस प्रकार से ये कुल 211 लोगों ने समर्थन किया था। इसका जो बहिष्कार किया था वो बहिष्कार किसने किया था? तो कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने किया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। इसी के परिणाम स्वरूप यूं कहा जाता है कि 11 दिसंबर 1946 को अरे संविधान सभा की बैठक तो हुई, लेकिन कौन सी बैठक हुई? तो दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इनका संबंध कहां से बताते हैं? तो इनका संबंध भी बताते तो हैं, लेकिन बिहार से बताते हैं। कहते हैं कि यूं ही नहीं, उपाध्यक्ष तो बनाया गया था, लेकिन किसको बनाया गया था? तो H.C. मुखर्जी को बनाया गया था। हरीश चंद्र मुखर्जी। कहते हैं कि ये कब तक अध्यक्ष रहे? ये 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष रहा। क्यों? क्योंकि इसका जो समर्थन किया था
वह समर्थन कहते हैं कि सभी लोगों ने किया था या सभी सीटों ने किया था, इसी के परिणाम स्वरूप। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, जबकि आचार्य जेबी कृपलानी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। उसके बाद की बात क्या हुआ? तीसरी बैठक हुई साहब, कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। लेकिन उसमें क्या हुआ उसकी चर्चा बाद में देखते हैं। पहले ये यहां तक जो बातें हुई हैं इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यूं कहा दोस्तों कि संविधान में जो कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो 15 महिलाओं ने भाग लिया था। वो 15 महिलाएं कौन कौन सी थी? तो मैंने बताया कि साहब उसमें सरोजिनी नायडू का नाम आता है, सुचेता कृपलानी का नाम आता है, विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आता है, राजकुमारी अमृता कौर का नाम आता है, दुर्गाबाई देशमुख का नाम आता है, बेगम एजाज रसूल का नाम आता है, दक्षा यानी का नाम आता है, नमस्करनी का नाम आता है, लीला राय का नाम आता है, रेणुका राय का नाम आता है, कमला चौधरी का नाम आता है, मालती चौधरी का नाम आता है, अन्नू स्वामीनाथन का नाम आता है, पूर्णिमा बनर्जी का नाम आता है और हंसा मेहता का नाम आता है। उसके बाद में नेक्स्ट है मैंने यूं कहा कि साहब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये संविधान का सदस्य कहां से निर्वाचित होकर आया था? तो बिहार से आया था। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कहां से आया था? तो ये पश्चिम बंगाल से संविधान का सदस्य निर्वाचित होकर आया था। उसके बाद में मैंने यूं कहा कि साहब 25 जुलाई 1946 को चुनावों का परिणाम आया। कांग्रेस की सीटें तो बताते हैं लेकिन 208 बताते हैं, जबकि मुस्लिम लीग की 73 बताते हैं और निर्दलियों की 8 बताते हैं, अन्य दलों की 7 बताते हैं। कुल सीटें हमारे सामने कितनी आई? 296 सीटें आई थी। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने यूं बताया होगा कि साहब 2 सितंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया और इस अंतरिम सरकार में कहते हैं कि 15 सदस्य एक मंत्रिमंडल तैयार किया गया। उन 15 सदस्यों के नाम भी मैंने बताया। अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल को बताते हैं, उपाध्यक्ष और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं, वित्त मंत्री लियाकत अली को बताते हैं, विधि मंत्री जोगिंदर सिंह को बताते हैं। जबकि कहते हैं कि यूं ही नहीं, अरे कहते हैं कि साहब रेलवे विधि मंत्री जोगिंदर सिंह को बताते हैं, रेलवे मंत्री आसफ अली को बताते हैं, संचार मंत्री रवि अहमद निस्तार को बताते हैं, वाणिज्य मंत्री आई चुंद्रीगत को बताते हैं, शिक्षा मंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को बताते हैं, उद्योग मंत्री जॉन मथाई को बताते हैं, खनन एवं निर्माण मंत्री सीएच भाभा को बताते हैं, अरे श्रम मंत्री जगजीवन राम को बताते हैं, रक्षा मंत्री बलदेव को बताते हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्री कोई था तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। जबकि कहते हैं कि साहब ये गृह मंत्री कोई बताते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताते हैं। उसके बाद में मैंने यूं कहा कि 26 अक्टूबर 1946 को इस अंतरिम सरकार में कहते हैं कि मुस्लिम लीग का प्रवेश हुआ था। उसके बाद में हमारी जो चर्चा हुई तो मैंने यूं कहा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाई। यह बैठक कहां बुलाई? दिल्ली के चैंबर काउंसिल नामक स्थान पर। अध्यक्ष किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। इसका संबंध कहां से बताते हैं? तो बिहार से संबंध था। कहते हैं कि ये कैसा अध्यक्ष था? अस्थायी अध्यक्ष था। इसके नाम का प्रस्ताव किसने रखा था? आचार्य जेबी कृपलानी ने रखा था। इसका समर्थन कितने सीटों ने या कितने लोगों ने किया? तो कहते हैं कि 211 लोगों ने। ये क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, इस बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? 211। इसका जो बहिष्कार किया वो किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। इसी के परिणाम स्वरूप 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी को बनाया गया। सभी दलों ने इसका क्या किया? समर्थन किया। इसी के परिणाम स्वरूप ये 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष रहा। ये कैसा अध्यक्ष बताते हैं? तो ये अस्थायी अध्यक्ष बताते हैं। इसका संबंध भी कहां से बताते हैं? तो बिहार से बताते हैं। बाकी जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।